किन्हीं के मां के लिए अभद्र गाली का प्रयोग किया गया है। पूरा देश मर्माहत है इस बात से और भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया गया है। एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस तरह के गलत व्यवहार का, अभद्र व्यवहार का विरोध होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी और तेजस्वी जी को जरूर ये एहसास होगा कि माँ किसी की भी माँ होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम एनडीए घटक दलों के महिला मोर्चाओं के तरफ से बंदी का आह्वान किया गया था और ये बंदी काफ़ी सफल भी रही। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें बताई हैं। आखिर क्यों बंदी बुलाई गई थी, बंदी का मकसद क्या था, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बंदी का प्रभाव दिखा है, सब कुछ दिलीप जायसवाल ने बताया। और देखिए, सियासत अब बिहार की चुनावी मोड में है। अब चुनाव के नज़दीक आते ही तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मूड में दिख रही हैं कि किस प्रकार से चुनाव में मुद्दे उठाए जाएं, किस प्रकार से चुनाव में एजेंडे डेवलप किए जाएं। लेकिन भाजपा और एनडीए के तमाम घटक दलों के तरफ से आज इस बंदी का आह्वान करके ये साफ संदेश दिया गया कि अगर कहीं भी चूक महागठबंधन की किसी भी मुद्दे पर होती है तो भाजपा और एनडीए घटक दल उसको मुद्दा बनाएगी और उस मुद्दे को चुनाव तक ले जाने का प्रयास करेगी। देखिए, इस दिलीप जायसवाल के इस बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी जो इंडी गठबंधन का यात्रा के दौरान दरभंगा में जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए, जो करीब 100 वर्ष से ऊपर के उम्र अब इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्गवासी हो गई, और उनको कभी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा, और प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र गाली, अभद्र भाषा नहीं, अभद्र गाली का व्यवहार किया गया, जिस गाली को हम यहाँ दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा। अभी तक राजनीति में एक दूसरे पर व्यंग्य चलता था, आरोप प्रत्यारोप चलता था, मुहावरा चलता था, लेकिन ये पहला बार है कि किन्हीं के मां के लिए अभद्र गाली का प्रयोग किया गया। पूरा देश मर्माहत है इस बात से और भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया गया है। हमारे संस्कृति में कभी भी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। और मैंने एक बार कहा भी था कि जब 2005 के पहले का जमाना था और चरवाहा विद्यालय का जब युग चल रहा था, तो लोग स्कूल में भी मास्टर को गाली बक दिया करते थे। लेकिन 2005 के बाद का जो माहौल आया है, उस माहौल में बिहार में ये संस्कृति अभी तक करीब 20 वर्षों में ऐसा नहीं था। ये पहला बार ऐसा देखने को मिला कि मंच से कोई आकर के अभद्र गाली बके। मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, किसी दल का भी हो, किन्हीं को भी ये अभद्र गाली अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसमें दलगत भावना से लोगों को ऊपर उठना चाहिए और ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता के नाते ये बोलना चाहिए कि ये गलत हुआ। इसमें किसी का कद छोटा नहीं होता, लेकिन आपके मन से कोई आकर के इस तरह का अभद्र गाली बक रहा है और आप उसको सोशल मीडिया पर दूसरे तरह से डिफेम करने, उसको दूसरे तरीके से आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए चूंकि मां का अपमान हुआ है, तो एनडीए गठबंधन दल के पांचों दल ने ये फैसला लिया था कि महिला मोर्चा पूरे बिहार के एनडीए की महिला कार्यकर्ता इस बंद का आह्वान करेंगे। और हम लोगों ने 2 दिन पहले
महिला मोर्चा के इस बंद का आह्वान किया था और आज पूरे बिहार में सफल बंद का आयोजन हुआ। हम लोगों ने कहा था कि हम इससे आपात सेवा और रेल को मुक्त रखेंगे, जिससे किन्हीं को ट्रेन पकड़ना है, कोई 1 महीना पहले रिजर्वेशन ले लेते हैं, किन्हीं को जरूरी काम से जाना है, तो आपात सेवा को हम लोग जो है इससे अलग रखेंगे। हमारा प्रयास महिला मोर्चा का रहा पूरे बिहार में कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और स्वेच्छा से, हमने जो अखबार में एडवर्टीजमेंट भी दिया था, विज्ञापन, तो आपने देखा होगा कि हमने लिखा था स्वेच्छा से लोग बंद करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत ही सफल बंद का आयोजन हुआ। लोगों ने और विशेष करके महिलाओं ने, बिहार की महिलाओं ने आज इस बात को का प्रतिकार किया कि माँ को गाली बकना ये उचित किसी भी तरीके से नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। दलगत भावना से ऊपर उठकर गलत चीज़ का प्रतिकार करना चाहिए, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो। दलगत भावना से ऊपर उठकर इस तरह के गलत व्यवहार का, अभद्र व्यवहार का विरोध होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी और तेजस्वी जी को जरूर ये एहसास होगा कि माँ किसी की भी माँ होती है। किसी बात को ऐसे टालने से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि आप एहसास नहीं कर रहे हैं कि माँ को गाली बकना उचित नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने तो, आप जो बोल रहे हैं वो तो मैंने पहले ही इतना देर से जस्टिफिकेशन पर ही बात। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, गाली किन्हीं को दिया गया, आप तो सुने होंगे ना कि क्या दिया गया। मैंने दूसरा शब्द यहाँ बताया कि अभद्र गाली का प्रयोग किया गया, अभद्र गाली का प्रयोग किया गया। मैंने पहले ही कहा कि बयान करना, मुहावरा के तरीके से बोलना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये अभी तक चल रहा था राजनीति में, लेकिन अब राजनीति में प्रकाष्ठा ये उससे पार हो, सीमा पार हो गया। उस पर मैंने कहा, इसलिए मैं उनके बात को, जो आप बोलना चाह रहे, जितने भी सवाल होंगे आपके अंदर, इसलिए मैंने आपके हर लोगों का सवाल अपने से मैंने बता दिया कि आपके दिल में ये सवाल होगा, और इसलिए मैंने बताया कि वो प्रकाष्ठा पार हुआ है। आगे भी आप लोग कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, एक दूसरे को बजाएंगे वो। नहीं, प्रशांत किशोर जी ने बहुत, मैं आज उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत ही अच्छा कहा है कि किन्हीं के माँ को गाली बकना उचित नहीं है, और प्रधानमंत्री जी के माँ को जो गाली बका गया है, हम इसका प्रतिकार करते हैं। जो हाल फिलहाल राहुल गांधी जी की भाषा है, वो लगातार एक लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वो दिख रहा है पिछले 2.5-3 साल से। आपको ये लग रहा है जो ट्रंप को लेकर वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, फिर ऐसा वैसा, उससे भी कार्यकर्ताओं को एक तरह से मनोबल में बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जो देखिए, आज कल राहुल गांधी जी को भारत सरकार ने बहुत बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत का इकोनॉमी डेड हो गया, और दूसरा कि ट्रंप ने धमकी दिया भारत को कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि एक तरफ जब इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया भारत के खिलाफ अर्थव्यवस्था पर, वहीं पर कल वित्त मंत्री ने चुनौती को अवसर में बदल करके और जीएसटी में जिस तरह से पूरे देश के लोगों को राहत दिया, वो अपने आप में भारत अद्भुत काम कर गया कि एक तरफ अमेरिका और राहुल गांधी जी का अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ रहा था, और वहीं पर भारत ने दिखा दिया कि हम तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जीएसटी ही सबका जो है, आपने देखा किसान के ट्रैक्टर का चक्का का जीएसटी माफ़ हो गया, जहाँ टायर का, मेडिकल डिवाइस, मेडिसिन, खैर इस पर हम फिर अलग से प्रेस करेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा बंद का मुद्दा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि उस मुद्दे में दूसरे कोई बात आए, और अलग से उस पर हम पूरा जीएसटी अभी उस पर
मेरी बात नहीं, मैं ये बता रहा था कि मेरा अलग से उस पर प्रेस है। अभी चूंकि आपका जो मुद्दा है वो मुद्दा अगर भटक गया तो फिर वो उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान आपके यहाँ आंसू गिरे। विपक्ष का कहना है कि ये नौटंकी कर चलिए, अच्छा है, कुछ नहीं गिर रहा था, नहीं, ठीक है। गप हो। चलिए, कोई बात नहीं है इसमें विपक्ष हमारे आंसू का इतना ध्यान रखता है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।